राम राम जी। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज जा रहे हैं हम विजेंद्र जी की रैली में, जो कि नॉमिनेशन करने जा रहे हैं अलीपुर। और अभी हम रैली में बैठे हैं शुभम के साथ। इन्होंने रिक्शा लगाई है तो रिक्शा में जा रहे हैं हम और वहाँ जाकर उनसे मिलते हैं। तो पहुँच गए हम रिक्शा से रैली के अंदर और विजेंद्र गुप्ता जी रैली में गाड़ी में हैं। पैदल यात्रा समाप्त हो चुकी है और बहुत लंबी यात्रा है ये। विनोबा कुंड से लेकर पूरा प्रशांत विहार चक्कर लगाएंगे और रास्ते में सब लोगों से मिलेंगे, आशीर्वाद लेंगे, मंदिर भी जाएंगे, वैष्णो मंदिर। ये शोभा विजेंद्र जी हैं और हम प्रशांत विहार पहुंच चुके हैं। तो ये भी लोगों से मिल रही हैं शोभा विजेंद्र जी। भाई बहुत अच्छे काम किए इन्होंने रोहिणी में। हमारा रोहिणी बिल्कुल चमकता है, तो अब की बार और ज़्यादा वोटों से इन्हें विजयी बनवाना है। और सब लोग, ये हमारे पड़ोसी हैं कृष्ण गोस्वामी जी, ये भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। मैंने देखा इनको, भाई ये भी वहाँ पर गए हैं। और ये देखियो और लोग भी प्रशांत विहार में जाके इन्होंने, ये देखो विजेंद्र गुप्ता जी बता रहे हैं कि हमने क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में। मैं किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे अपनी लकीर लंबी करनी। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। दिल्ली बदलाव की बयार है, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह होगी मोदी जी के नेतृत्व। जिस प्रकार से आपने शीश महल को लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, क्या लग रहा है ये शीश महल दिल्ली सरकार की आखिरी ताबूत की किल? ये शीश महल दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील सिद्ध होगा। और जिस तरह से शराब घोटाले का पैसा शीश महल में करोड़ों की महंगी महंगी वस्तुएं लाई गई, और जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह सीएजी की रिपोर्ट को दबाया गया है, उससे तो साफ लगता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया। रोहिणी की जनता इनके साथ है 100%। अरे वो भाई साहब नीचे से करो क्या ऐसे बहुत बढ़िया। अब बढ़ जाइए, मैं ऊपर पकड़ेगा क्या। जगह का है। जय श्री राम। तो जी लोगों का काफिला देखो उनके साथ साथ पीछे चल रहा है और लोग भरपूर घरों से बाहर निकल कर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, मालाएं भेंट कर रहे हैं, कोई वस्त्र भेंट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है भाई रोहिणी में तो 100% विजेंद्र जी ने काम भी किए हैं। देखिए घरों से बाहर निकल कर हाथों में सबके फूल मालाएं हैं और सब विजेंद्र जी का स्वागत करने आ रहे हैं। कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, लेकिन आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है विजेंद्र जी को। ये देखिए फूलों के हार, पूरी गाड़ी भर गई है फूलों से। इतना मान सम्मान शायद किसी नेता को मिले। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे रोहिणी के लोगों के दिलों में बस रहे हैं और लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली में बिल्कुल अब की बार बीजेपी सरकार आई है। हमारी सोसाइटी से गए हैं कृष्ण गोस्वामी जी, साथ साथ चल रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग, हर सोसाइटी के लोग आए हुए हैं, गाड़ियों में जगह नहीं है, लोग पैदल चल रहे हैं। साथ साथ देखिए हमारी बहनें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। ये सारी बहनें देखो कैसे खुश हो रही हैं और कि भाई अब की बार बीजेपी सरकार, क्योंकि बहुत हमने इनके कष्ट सहे हैं। हमारे जो मीडियम क्लास लोग हैं उनके लिए तो मुश्किलें ही मुश्किलें पैदा हो चुकी हैं दिल्ली में। तो अब की बार भाई बीजेपी सरकार को लाओ और हमारे विजेंद्र भाई के और ज़्यादा इनको बिल्कुल मंत्री। तो रोहिणी की जनता चाहती है कि हमारे विजेंद्र गुप्ता जी पहुंचे मुख्यमंत्री पद पर, क्योंकि अगर ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और एक तरफा इलेक्शन होगा, बिल्कुल हमें अब की बार बीजेपी पार्टी को, अपने भाई विजेंद्र गुप्ता को सबसे भारी बहुमत से जिताना है। कोई कम कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक तरफा कंपटीशन होना चाहिए। और मुझे लग रहा है लोगों का प्यार और दुलार इनको इस जीत की ओर लेकर ही जाएगा कि एक तरफा चुनाव चले और विजेंद्र भाई पूरे बहुमत से हमारे
मंत्री चुने जाएं। अब की बार हमारी दिल्ली इच्छा है कि दिल से इच्छा चाहते हैं सभी लोग कि भाई मुख्यमंत्री बने और हम अपने कार्य सुचारू रूप से करवाएं उनसे, और रोहिणी को बिल्कुल नंबर 1 पे दिल्ली की सबसे बेस्ट कॉलोनी बनाएं। और एक बात और मैं अपने रोहिणी निवासियों से कहना चाहूँगी कि चुनाव में कभी भी अपने पर्सनल काम को लेकर नहीं उतरना है कि हमारा पर्सनल काम विजेंद्र जी ने ये नहीं किया। तो हमें ये चुनाव देखना है अपने देश के लिए, अपनी दिल्ली के लिए। हमें बिल्कुल पर्सनल बातों पर नहीं जाना है, क्योंकि पर्सनल काम एक नेता के लिए नहीं होते हैं, और नेता के लिए होता है पूरी दिल्ली को, पूरी रोहिणी को, पूरी सोसाइटियों को एक समूह में लेकर चले। और वो काम हमारे विजेंद्र गुप्ता ने बखूबी रूप से निभाए हैं, बहुत अच्छे से निभाए हैं। हर सोसाइटियों का बहुत अच्छे से विकास किया है। हर सोसाइटी में इतने बढ़िया गार्ड रूम और गेट वगैरह सब में सुधार किया है। सड़कें, हर चीज़ हमारी रोहिणी की सबसे दिल्ली की अपेक्षा बेस्ट है, क्योंकि रोहिणी में हमेशा 3 बार से हमारे विजेंद्र जी जीत रहे हैं, तो इसलिए रोहिणी का विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है। तो यही हम चाहेंगे आपसे कि भाई अब की बार और ज़्यादा वोट देकर इनके हाथ मजबूत कराएं, जो कि हमारी संसद तक हमारे विजेंद्र गुप्ता जी पहुंच सकें और वहां जाकर हमारा मार्गदर्शन करें। उन लोगों को कहें कि दिल्ली का विकास कैसे होना। एक मुख्यमंत्री के हाथ में ही सब कुछ बागडोर होती है दिल्ली की। भाई साहब सिंह वर्मा जी एक टाइम पे थे तो हमारे एजुकेशन का इतना सुधार किया था साहब सिंह वर्मा जी ने, बहुत ज़्यादा। और हम लोग सारे इतने खुश थे टीचर लोग कि भाई हमारा विकास हो रहा है। और टीचरों की भर्ती उस समय पर जब साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री थे, सबसे ज़्यादा हमारे टीचर्स की भर्ती हुई थी, और बिना दिल्ली के लोगों के लिए बेनिफिट दिया था उन्होंने, दिल्ली निवासियों के लिए। सब लोगों को याद है ये बात। तो प्लीज़ एक बार हमारा मुख्यमंत्री फिर से आए। और मोदी जी ने जो एक घोषणा की है 8वें वेतन आयोग की, उस जैसी तो कोई घोषणा ही नहीं है। और वो हमेशा सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, ना कि आपदा की तरह सारे झूठे वादे। तो प्लीज़ भाइयों, अब की बार हमारे विजेंद्र भाई को ज़्यादा वोटों से जिताओ और बीजेपी सरकार को दिल्ली में लाओ। मैं तो पूरी दिल्ली की मांग रही हूँ। तो आ गया हमारा वैष्णो मंदिर, और विजेंद्र भाई और शोभा जी हमारे वैष्णो मंदिर से भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आ गए हैं। और मैं कहती हूँ, हे माता वैष्णो, हे भगवान, आप इनको पूर्ण विश्वास, पूर्ण आशीर्वाद दो, पूरा आशीर्वाद दो कि ये सबसे भारी बहुमत से जीते और विजेंद्र भाई जीतकर संसद में पहुँचे, मंत्री बने। तो जब भी हमें खुशी मिलेगी और जब भी हम दिखा पाएंगे कि एक रोहिणी कितना स्ट्रॉन्ग हमारा रोहिणी का है। आप देखिए, हम घर से बाहर निकले हैं इनके लिए, पूरी रैली में हम साथ घूम रहे हैं और पैदल पद यात्रा कर रहे हैं, ना कि हम गाड़ी में कर रहे हैं। जितना भी प्रशांत विहार में जहाँ से ये चले हैं, विनोबा कुंज और पूरी सोसाइटियों से, हमने ई रिक्शा शुरू में बैठे थे केवल, लेकिन जब से इनकी यात्रा शुरू है तो हमने पैदल यात्रा की है। जो हमारे अंदर जज्बा है, जो हमारे अंदर एक भूख है, एक तो मैं चाहती हूँ, हे माता वैष्णो, आप भी इनको भरपूर आशीर्वाद दीजिए कि ये पूर्ण रूप से विजयी हों और हमारा अच्छे से पूरा काम करें। रोहिणी का विकास नहीं, पूरी दिल्ली का विकास करें, जैसे रोहिणी का किया है तो पूरी दिल्ली का विकास हो। हमारा नेता साहब सिंह वर्मा जो मुख्यमंत्री थे, सुषमा स्वराज जो मुख्यमंत्री थे, वैसा होना चाहिए, ना कि जो कि दिल्ली को बिल्कुल कंगाल कर दिया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था, जैसा अब दिल्ली कंगाल हो चुकी है। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए दिल्ली का विकास, हमारे भाई बहन भाइयों का। ना हमें बिजली के बिल माफ़ करवाने हैं, ना बसों में फ्री चलना है, और ना हमें 2100 रुपये की चाहिए पेंशन। तो हमें मजबूत सरकार जो कि विकास करे, दिल्ली को मजबूत बनाए। तो माता रानी से ले लिया आशीर्वाद, और माता रानी ने पूर्ण अच्छे से आशीर्वाद दिया दोनों को, मिसेस विजेंद्र जी को और विजेंद्र भाई को। तो हम सारे चल रहे हैं, यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, हमारे सारे काउंसलर हैं, साथ हैं बिल्कुल।
ये देखिए हमारे कार्यकर्ता एक से एक बढ़कर और काम कर रहे हैं। तो हम तो देखो किसी पद पर भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी भाई के साथ पूरा आत्मविश्वास के साथ लगे हुए हैं कि हमें अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ही चाहिए। तो मोदी सरकार को पूरा बहुमत देंगे, पूरा विजयी बनाएंगे। दिन रात हम चाहे व्लॉगिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या घर घर जाकर प्रचार करना, बस में मिलना, रोड पर मिलना, हम पूर्ण रूप से भाई को विजयी बनवाएंगे और दिल्ली सरकार में बीजेपी लाएंगे। ये देखिए भाई, मैं तो पीछे से ही, हाइट का फ़ायदा है, पीछे से ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन प्रचारकों ने, मीडिया वालों ने भाई को पूरा घेर रखा है। मेरे को वहाँ तक जा नहीं सकती, वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। लेकिन ये वही मुद्दे हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, सिर्फ मांग कर रहे हैं। और आपदा तो सिर्फ बीजेपी की बुराइयां ही बुराइयां, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। अरे अब अपने कार्य गिनवाने हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, हम क्या करेंगे आगे, ये है। लेकिन अब उनको पता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, तो झूठे मुद्दे हम अब कैसे लाएंगे सिर्फ और सरकारों के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर या बीजेपी के ऊपर। सिर्फ हमें लांछन लगाने हैं कि उसने ये बोला, उसने ये बोला। यार ये बोलने का समय नहीं है, ये है हमें आगे बढ़ने का समय। और ये आ गया हमारा प्रशांत विहार चौक और अब रैली हो गई है यहाँ पर समाप्त। अब विजेंद्र जी जाएंगे अलीपुर और लोगों ने उन्हें घेर रखा है, ये सारे हमारे काउंसलर खड़े हुए हैं। तो जी हमारी रैली हो गई है समाप्त और हमारे साथ है शुभम विस्तारक, है ना। शुभम भी बीजेपी में लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा बच्चा है ये और पूरी मेहनत करता है। तो ये व्लॉग डालूंगी मैं, और सभी लाइक करना, शेयर करना और बीजेपी पार्टी को वोट देना, क्योंकि अब की बार दिल्ली में मोदी सरकार को लाना है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ, आपदा हटाओ भाजपा लाओ। तो जय भारत, जय भारत। इधर राइट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगला बहुत कुछ नया सा लाने, और लगे रहो भाई सब। मिलते हैं।